आटा चक्की, जी हाँ, वही चक्की जिसमें घरों का आटा पिसता है। उसी चक्की का इस्तेमाल एक डॉक्टर विस्फोटक बनाने में कर रहा था। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टरों और उनकी आतंकी साजिश का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया है जो दिखाता है कि व्हाइट कॉलर टेरर कितना खतरनाक हो सकता है। और इसकी पूरी कहानी का केंद्र है डॉक्टर मुजमिल। एनआईए ने फरीदाबाद के धौज गांव से एक टैक्सी ड्राइवर के घर छापा मारकर आटा चक्की, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और मेटल पिघलाने वाली मशीन बरामद की है। इसी सामान्य सी चक्की में डॉक्टर मुजमिल यूरिया पीसकर पहले उसे बारीक करता था, फिर मशीन से रिफाइन करता था और फिर चुराए गए केमिकल मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था। जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, 9 नवंबर को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद हुए। इसके अलावा फतेहपुर तगा में उसके दूसरे कमरे से 2558 किलो यूरिया मिला। यूरिया की बोरियां को वो नियमित रूप से धौज वाले कमरे में लाता था। लेकिन इस मॉड्यूल की असली खतरनाक बात यह है कि ये साधारण लोगों की तरह दिखने वाले डॉक्टर थे। सूत्रों के मुताबिक मॉड्यूल में हर किसी का रोल तय था। डॉक्टर मुजमिल भर्ती करने का काम करता था। डॉक्टर शाहीन सईद ब्रेन वॉश और आर्थिक मदद करती थी। डॉक्टर उमर नबी साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड था और ये लोग अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर मुजमिल अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके रिश्तेदारों के घर मदद के बहाने जाता और इसी दौरान नेटवर्क तैयार करता था। उसके शिकार बने धौज की अफसाना का जीजा शोएब, दुकानदार साबिर और धौज का बाशित, जिसकी बहन के घर उसने लाल इको स्पोर्ट कार छिपाई थी। एनआईए के मुताबिक यही लोग आगे जाकर मॉड्यूल के सदस्य बन गए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर है, जिन्हें मॉड्यूल में मैडम सर्जन कहा जाता था। सूत्रों का दावा है कि वो लेडी टेरर टीम तैयार करना चाहती थी। उसकी डायरी से कुछ लड़कियों की लिस्ट भी मिली है जिन्हें वे इस नेटवर्क में शामिल करना चाहती थी। आटा चक्की, यूरिया और डॉक्टरों का नेटवर्क। दिल्ली ब्लास्ट केस में सामने आई ये खुलासे दिखाते हैं कि आतंकवाद अब पुराने चेहरे में नहीं आता, वो आज पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन की आड़ में छुपा होता है। एनआईए की जांच जारी है और उम्मीद है कि इस नेटवर्क का हर सदस्य जल्द कानून की पकड़ में होगा।